ओंकार ध्वनि अगमय अपारा, बावन अक्षर गर्वित सारा, चारों वेद सत्य जाति, ताकि महिमा जगत प्रकाशी। आत्म तत्व रहस्यम महामार्यम जगद्गुरुम, प्रचंड धर्म सूर्यंतम, वंदे श्री गुरु कारणम, वंदे श्री गुरु कारणम। बोले जितेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समूह शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा बनो धर्म की, धर्माणी मातेश्वरी की, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद जिंदारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदह ग्रंथारी राज की, सिद्धार्थ देव की। परम आराध्य मजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत झरती सुध जनदेशना। सद्गुरुदेव श्री तारण श्रापाचार्य जी ग्रंथ में अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक का क्या आचरण होता है, यह दर्शा रहे हैं। वह अमृत सम्यक दृष्टि श्रावक 7 किस्मों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है। 7 किस्मों का त्याग और 18 क्रियाओं का पालन, ये श्रावक की पहचान है। जगन्य श्रावक की यही पहचान है, या जगन्य लिंग वाले की यही पहचान है। क्योंकि ये अवृत्ति सम्यक दृष्टि जो श्रावक होता है वो बाहर में कोई भेष आदि को धारण नहीं करता। जैसे ब्रह्मचारी श्वेत वस्त्र पहन लेते हैं, या प्रतिमाधारी अपने अपने हिसाब से भेष को धारण करते हैं, या साधु नग्न दिगंबर भेष को धारण करते हैं, पर जगन लिंग वाला अवृत सम्यक दृष्टि श्रावक का ऐसा बाहर में कोई भेष दिखाई नहीं देता। पर उसकी पहचान फिर क्या है? उसकी पहचान यही है कि वह 7 किस्मों का त्यागी होता है और 18 क्रियाओं का पालन होता है। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। और वास्तव में कोई हो, चाहे आरती हो, चाहे रति हो, चाहे साधु हो, भेष किसी की पहचान नहीं है। उसका आचरण, उसका उनके गुण, ये उनकी पहचान है। क्योंकि गुणों और आचरण से ही वास्तविक पहचान होती है, ना कि भेष से। भेष भी अपनी जगह व्यवहार नहीं की अपेक्षा आवश्यक है, परंतु पहचान नहीं है। यथार्थ पहचान भेष से नहीं होती। यथार्थ पहचान उसके गुणों से होती है, उसके गुणों के आचरण से होती है। सम्यक्ताचरण, संयमाचरण, स्वरूपाचरण, इनसे पहचान होती है। माने आचरण से ही व्यक्ति की पहचान है। और संसार में भी किसी की पहचान है तो उसके आचरण से है। मोक्ष के मार्ग में भी किसी की पहचान है तो उसके गुणों से है, आचरण से है। ध्यान रखना। तो यहाँ अवृत सम्यक दृष्टि श्रावक की यही पहचान है कि वह 7 किस्मों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है। 18 क्रियाएं हैं, पर लक्ष्य उसका निःशुद्धात्मा का होता है। 18 क्रियाओं का पालन करते हुए उसकी दृष्टि में अपना निःशुद्धात्मा ही होता है। वह अपने निःशुद्धात्मा को ही साधना चाहता है, अर्थात उसमें लीन होना चाहता है। उसके लिए वो 18 क्रियाओं का पालन करता है। 18 क्रिया के पालन के लिए 18 क्रिया नहीं पालता। अपने स्वरूप में आचरण होने लगे, हम स्वरूप में लीन होने लगे, हमारा ज्ञान दर्शन उपयोग अपने स्वभाव में समाता चला जाए, उसके लिए वो इन 18 क्रियाओं का पालन करता है, अवलंबन लेता है। ये साधन रूप है, पर लक्ष्य तो अपने ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की साधना ही है। तो सद्गुरुदेव यहाँ 18 क्रियाओं का स्वरूप बता रहे हैं। पहली क्रिया कौन सी है?
सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा। इसके बाद अष्टमूल गुणों का पालन, 4 दान देना, 3 रत्नात्रय की साधना, रात्रि भोजन त्याग, पानी छानकर उपयोग करना, ये 18 क्रियाएं हैं जो अगर सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रावक इनका पालन करता है। पहली क्रिया है सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा। भाई अगर सम्यक दृष्टि श्रावक आज्ञा आदि सम्यक का धारी होता है, आज्ञा सम्यक, उपसम, वेदक, छायक, शुद्ध आदि सम्यक का धारी होता है। मति ज्ञान जिसका शुद्ध हो गया है, कंठ कमल आसन पर स्थित हो गया है, अर्थात जिसकी मति सुमति हो गई है, सम्यक मति जिसके अंदर में जा गई है, जिसको वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय हो गया है, जिसकी मति में यथार्थ स्वरूप बैठ गया है, कायम बैठ गया है। जो चीज मति में बैठ जाती है उसको मति से मिटाना बहुत मुश्किल होता है। जिसकी मति में जो चीज क्या हो जाती है, बैठ जाती है, अंकित हो जाती है, फिर उसको उससे निकालना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल होता है। भगवान आत्मा ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे तुम अपनी मति में अपने निःशुद्धात्मा को बैठा लो, फिर उसको वहां से कोई मिटा सकता नहीं। और मति में बिठाना पड़ेगा, कायम बिठाना पड़ेगा। मति में जो चीज बैठ जाए, आपको पता है जिनकी मिथ्या मति है आज उनकी मिथ्या मति छूट नहीं पा रही। क्यों नहीं छूट पा रही? क्योंकि वो बैठ गई है ना बहुत, वो मिथ्या उनकी मति में बहुत गाढ़े रूप से क्या हो गया है, बैठ गया है। अब उसको मिटाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा भगवान, पर मिट सकता है क्योंकि मिथ्या छूटा है, वो मति से मिट सकता है। परंतु ऐसे ही निःशुद्धात्मा को अपने सत्य सम्यक स्वरूप को अपनी मति में बिठा लो, फिर वहां से उसको कोई मिटा सकता नहीं है माने नहीं। पर पता है जीव ने अपनी मति में इतनी सारी चीजों को बिठाल के रखा है कि शुद्धात्मा के लिए जगह ही नहीं बची। हमारा भगवान आत्मा संसार की इतनी सारी वस्तुओं को अपनी मति में क्या कर लिया है, बैठा लिया है। अच्छा अब ये क्या कहना चाहिए, 4 5 6 लोगों की फोटो, क्या फोटो समझ रहे, 4 5 6 लोगों की फोटो, उसमें एक आप भी हो जिसमें आपके शरीर की भी क्या है फोटो है। आपको वो फोटो आपके सामने लाकर रखी जाए, फटाक से निर्णय करोगे कि आप कौन हो। बताओ उस फोटो में आपको अपनी पहचान होगी क्या नहीं होगी? बोलो ना, बोलो, होगी क्या नहीं होगी? माने आपने मति में कौन ने निर्णय किया कि ये मेरी फोटो, जबकि वो तेरी फोटो नहीं, वो शरीर की फोटो, पर ये शरीर में हूँ, ये मति में बैठा है, इसलिए वो फोटो में भी ये लग रहा है कि ये मैं हूँ। ये मति में बैठ गई ना, कहाँ में बैठ गई? तो मिथ्या मति है क्या नहीं? पर कितनी जबरदस्त बैठी क्या नहीं बैठी, बोलो। मति में जीव ने क्या क्या नहीं बिठाल कर रखा, और मति में जिसको बिठाना था उसको तो बिठाना नहीं, और किसको बिठाल के रख दिया, पर रखो, पर पदार्थ को, संसार, शरीर, भोगों को। अच्छा बचपन का फोटो दिखाया जाए आपको, आपको लगेगा कि नहीं कि मैं, बोलो ना। माने बचपन के पर्याय जो चली गई, जो बिगड़ गई, बदल गई, वो पर्याय तक तुम्हारी मति में अभी तक क्या है, बैठी है। विचार करो भगवान, ऐसा ना जाने क्या क्या मति में बैठा हुआ है। बोलो ना भगवान आत्मा, कितनी सारी चीज मति में नहीं बैठी। बोलो आज 20 25 50 साल का जीवन जो पहले का व्यतीत हो गया, वो आपकी मति में स्मरण आ रहा क्या नहीं आ रहा? बिठा के रखा है ना हमने। हम पहले वहां रहते, फिर वहां रहते, फिर वहां बदले, फिर वहां बदले, आ रहा है हम वहां गए। कितने रास्ते लेके व्यक्ति बताता है, नहीं बताता। सियानों के पास बैठ जा, फिर तुम सुनो पूरी कहानी, पूरी जिंदगी नहीं आ रहा। भगवान आत्मा विचार करना, माने मति में और अपना निःशुद्धात्मा। बोलो जिसकी मति में संसार बैठा है, जिसकी मति में संयोग बैठे हैं, जिसकी मति में पुत्र परिवार बैठे हैं, जिसकी मति में विषय भोग बैठे हैं, उनके पास तुम बैठोगे तो तुमको उसी की चर्चा सुना,
उन्हीं की वार्ता करेंगे, क्योंकि जिसकी मति में जो बैठा है उससे उसकी ही चर्चा होगी, उसकी ही चर्या होगी। उदाहरण स्वामी की मति में क्या बैठा था? निःशुद्धात्मा। ज्ञानियों की मति में क्या बैठा है? निःशुद्धात्मा। और सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के पास बैठोगे तो आपको वो शुद्धात्मा का ही मार्ग क्या करेंगे? बदलना, क्योंकि उनकी मति में वही बैठा है। उन्होंने अपनी मति से अपने निःशुद्धात्मा का ही निर्णय किया है। बस उन्होंने अपनी मति में एक को बिठाला है, निःशुद्धात्म देव को बिठाला है। आ रहा नहीं आ रहा? हमको हमारी मति में किसको बिठाना है? बोलो, एक को। किसको? निःशुद्धात्म देव को। दो को नहीं बिठाना है। जिसकी मति में दो बैठे हैं, अभी उसकी मति सम्यक मति नहीं है। एक माने एक आरा भगवान आत्मा, और जो मेरा स्वरूप है बस वही मेरी मति में रहेगा, बाकी सबसे भेद विज्ञान होता चला जाएगा। आरा ये अवरत सम्यक दृष्टि की साधना प्रारंभ हो गई। अंतरंग में ये साधना चलती है अवरत सम्यक दृष्टि के, गृहस्थ श्रावक के, और व्यवहार में बाहर में 18 क्रियाओं का पालन करना है। क्या ऐसा चल रहा है? क्या ऐसा आचरण हो रहा है? यदि हो रहा है तो हम अविरत सम्यक दृष्टि हैं, और यदि ऐसा आचरण नहीं हो रहा तो अभी अविरत सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे। आरा भगवान आत्मा। तो यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि अपनी मति में अपने निःशुद्धात्मा को अच्छे तरह से क्या कर लो? बैठा लो। फिर जहां सम्यक मति हो जाएगी, जहां सम्यक स्वरूप तेरी मति में बैठ जाएगा, फिर उसको वहां से कोई डिलीट कर सकता है क्या? बोलो, बोलो ना, नहीं कर सकता। मोबाइल में अंकित हुई चीज तो क्या हो सकती है? सब डिलीट हो जाएगी, पर मति में जो बैठ गई है ना, वो डिलीट होना बहुत क्या है? बहुत दुर्लभ है। आरा भगवान आत्मा, क्योंकि मति में जीव बड़े गाढ़, मति ज्ञान है ना सर। मति कौन सा है? मति ज्ञान है। उसमें जो चीज बैठ गई माने बैठ गई। आरा भगवान, ये जीव ने अनादि काल से अपनी मति में शरीर, संसार, शरीर भोगों को बिठा के रखा है, इसलिए उसका अभ्यास नहीं करना पड़ता है। छोटा सा भी बच्चा है, उसके पास खाने पीने की कोई चीज उसके हाथ में आएगी, वो कान के पास नहीं ले जाएगा। वो कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? मुंह में ले जाएगा। क्यों ले जा रहा है? अनादि काल से उसकी मति में सब संसार, शरीर भोगों की व्यवस्था बिल्कुल क्या है? बैठी हुई है। आप क्या समझ रहे हो भगवान? उसको मति ज्ञान में ये क्या है? अनादि काल के संस्कार बैठे हैं। अनादि काल का संसार शरीर भोग का अभ्यास बैठा है। अनादि काल के संसार शरीर भोग की रुचि बैठी। सिखाना पड़ता है, व्यक्ति सब सीख जाता है। आरा भगवान आत्मा, जो पढ़े लिखे भी नहीं है ना, वे भी सब क्या हो गए? सीखे। बोलो, पहले के तो पढ़े लिखे थे क्या? फिर भी सब सीख गए नहीं? संसार शरीर भोग की व्यवस्थाएं कैसे सीख गए? उनने अपने मति ज्ञान में पहले से सब व्यवस्थाओं को क्या करके रखी थी? बैठाकर रखी थी भगवान आत्मा। क्या सब? तो वही तो कह रहे हैं, मति ज्ञान में जो संस्कार बन गए हैं, अज्ञान के, मिथ्यात्व के, कुज्ञान के, संसार शरीर भोग, पाप, विषय, कसाय के, इनको क्या करो? इनकी सफाई करो, इनको अलग करो, और अपने मति ज्ञान में अपने सम्यक्त को, अपने सत्स्वरूप को, अपने निःशुद्धात्मा आत्मा परमात्मा को, सिद्ध स्वरूप को बिठा दो, हमारे स्वभाव को बिठा दो। अपने मोक्ष के रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को बिठा दो, सम्यक संयम, गीत, राग, मार्ग की साधना को बिठा दो। पर कहाँ बैठ रही है ये चीज? बैठ क्या जाता है? आरा भगवान आत्मा। इसलिए सबसे मुख्य ज्ञान तो मति और श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान और मन्य पर्य ज्ञान जरूरी नहीं उत्पन्न हो, पर मति श्रुत ज्ञान परम आवश्यक है। मति श्रुत ज्ञान के द्वारा ही केवल ज्ञान क्या होगा? आगे चल के प्राप्त होगा। बीच में अवधि ज्ञान, मन्य पर्य ज्ञान प्रकट हो जाए तो अच्छी बात है, ना भी हो तो कोई इनकी आवश्यकता नहीं। पर मति और श्रुत ज्ञान के द्वारा नियम से केवल ज्ञान की उपलब्धि होगी। पर सुमति चाहिए और सुश्रुत ज्ञान चाहिए। यहाँ पर अविरत सम्यक दृष्टि का मति ज्ञान शुद्ध हो चुका है, मति ज्ञान की शुद्धता हो चुकी है, मति ज्ञान की सम्यकता हो चुकी है, सम्यक मति ज्ञान प्रकट हो गया। और ऐसा सम्यक मति ज्ञान वाला अर्थात सुमति ज्ञान वाला जीव किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, इसको सद्गुरुदेव यहाँ पर
बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं ऐसा मति ज्ञान वाला उपादेय पदवी का धारी हो जाता है, क्योंकि उसने अपने आत्मा के गुणों को उपादेय माना है, इस तरह वह उपाध्याय पदवी का धारी होता है। और आगे कहते हैं कि वह सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा पहली क्रिया का पालन क्या है, वो यहाँ पर उसका स्वरूप चल रहा है। व्यवहार में सच्चे देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान होना और निश्चय में निज आत्मा का अनुभूति युक्त श्रद्धान होना, ये सम्यक अर्थात धर्म की क्या है, श्रद्धा है। और इस श्रद्धान से कभी विचलित नहीं होना, कभी विचलित नहीं होना, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में। इस श्रद्धान से हमको क्या नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। आगे देखो क्या कहते हैं, सुबह बात आई थी, जो जीव मिथ्या भावों में लगा है वह जीव जीते हुए भी मरे के समान है, ऐसा आचार्य भगवान ने कहा है। आरा भगवान आत्मा तो मिथ्या भाव को छोड़ना है, तब तो हम मिथ्या भाव को छोड़ा है तब हमारा जन्म है, और नहीं तो अबे क्या भगवान आत्मा जीवी तो भी मृतम भवे, जीते हुए भी मरे के समान है। आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने अपने शाश्वत स्वभाव को जाना ही नहीं है, अपने अजर अमर स्वरूप को जाना ही नहीं है। और जब तक अपने अजर अमर स्वरूप को नहीं जाना, अपने अनादि अनंत स्वरूप को नहीं पहचाना, तब तक जीव अभी जीवी तो भी मृतम, जीते हुए भी मरे के समान है। क्योंकि पर्याय में ही उसकी दृष्टि है, जो मर जाने वाली है, पर्याय क्या हो जाने वाली, मर जाने, जितनी भी पर्याय है सब मर जाने वाली माने नष्ट हो जाने वाली है। और जो पर्याय मर जाने वाली है, नष्ट हो जाने वाली है, जिसकी दृष्टि उसमें है, हम कहाँ, जहां हमारा उपयोग, और हम कैसे, जैसे हमारे निरंतर मरी मराई पर्याय के ही तो भाव चल रहे हैं। आ रहा नहीं आ रहा, निरंतर क्षणभंगुर नाशवान पर पदार्थ पर पर्याय में ही जीवरत हो रहा है, तो वो मृत्यु के मरे के समान ही हो रहा है, क्योंकि वो अपने जागृत अविनाशी चैतन्य सिद्ध स्वभाव को जाना नहीं है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को जीते हुए भी मरे के समान कहा है। और जो सम्यक दृष्टि है वो जाग गया है, उसने अपनी जागृत सत्ता को, ज्ञान में चैतन्य ध्रुव अजर अमर तत्व को पहचान लिया है, अपने अनुभव में ले लिया है, अपने स्वानुभव में ले लिया है, और अपने श्रद्धान में ले लिया है। इसलिए वह सम्यक दृष्टि वास्तव में जी रहा है। बाकी सारे मिथ्या दृष्टि जीते हुए भी मरे। आरा भगवान आत्मा आगे देखो क्या कहते हैं, जिसके हृदय में सम्यक का उदय हो गया है उसके लिए कहते हैं गाथा क्रमांक 217 नंबर की गाथा। उदयम सम्यक्ते हृदयम जैसे त्रिलोकम बुद्धिमं सदा पुण्यानं विरागिते तं च मिथ्या माया विलीयते। उदयम सम्यक्ते हृदयम जैसे, जिसके हृदय में सम्यक का उदय हो गया है, जिसने अपने निज आत्मा का सच्चा श्रद्धान कर लिया है। त्रिलोकम बुद्धिमं सदा, उसने तीनों लोक की प्रशंसा को प्राप्त कर लिया है, तीनों लोक की प्रसन्नता को वो उपलब्ध हो गया है। जिस समय सम्यक हृदय में वास करता है, अर्थात जिस समय सम्यक स्वरूप का अनुभव होता है, जिस समय सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है, उस समय जीव को ऐसा लगता है कि तीनों लोगों का आनंद मैंने एक साथ क्या कर लिया है, ले लिया है। आरा भगवान आत्मा तीनों लोग का आनंद कितने एक साथ मेरे अनुभव में आ रहा, तीनों लोगों की प्रसन्नता को वो प्राप्त हो जाता है जिसके हृदय में सम्यक है। पुण्यानं विरागिते तं च, और वो ज्ञान और राग का क्या होता चला जाता है, त्याग होता चला जाता है। मिथ्या माया विलीयते, और मिथ्या और माया तो विला ही जाती है।
ये अगर सम्यक दृष्टि की साधना है। तो ज्ञान और राग क्या हो रहा है? चित्ता इसका त्याग हो रहा है और मिथ्यात्व की माया तो क्या हो गई? बिला ही गई, चली ही गई। जब सम्यक क्या हुआ? प्रकट हुआ। तो मिथ्यात्व बिला ही, छूट ही गया। समझना भगवान आत्मा। आगे देखो क्या कहते हैं। सम्यक सहित नरयमी सम्यक हीनो न चक्रियम सम्यक्तं मुक्ति मार्गस्य हीन सम्यक निगोदयम। कितनी सुंदर बात कहते हैं। सम्यक सहित नरयमी, सम्यक सहित नरयमी, सम्यक सहित नरकवास अच्छा है। क्या? सम्यक सहित नरक में रहना अच्छा है। सम्यक सहित नरयमी, सम्यक सहित नरक में रहना अच्छा है। सम्यक सहित नरकवास अच्छा है। लेकिन सम्यक हीनो न चक्रियम, पर सम्यक से हीन चक्रवर्ती का पद भी अच्छा नहीं। क्या? बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती पुण्य का उदय स्वर्ग आदि के देव पद भी सम्यक से हीन होने पर श्रेष्ठ नहीं, कोई काम नहीं। सम्यक से नरकवास अच्छा है, पर सम्यक से रहे चक्रवर्ती का पद भी अच्छा नहीं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? कितनी महिमा है सम्यक की। विचार करो, राजा सैनिक के गीत क्यों गाए जा रहे हैं? बोलो ना, बोलो बोलो, क्यों गाए जा रहे हैं? क्योंकि वो सम्यक से सहित है। इसलिए नरक में होने के बाद भी आज उसके गीत तीनों लोक में क्या करे जा रहे हैं? विदेश क्षेत्र में भी श्रीमंदर भगवान के समोसरण में उनकी चर्चा हो रही। पंचम काल में भी जहां जहां जनदेशना चल रही वहां वहां राजा सैनिक की जय जयकार हो रही। विदेश क्षेत्र में बीसे तीर्थंकर भगवान के समोसरण में उनकी जय जयकार हो रही। सरदार सिंधी के देव भी उनकी चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी उनकी चर्चा कर रहे हैं, जय जय कर। क्यों? क्यों? क्या कारण, क्या विशेषता थी उस चीज में ऐसी? बोलो ना, क्या क्या विशेषता थी उसके जीवन में? अब नरक में तो ना राजा का पद है, वहां राजा सैनिक बचेंगे वहां? बोलो ना, राजपद बचा क्या? ना वहां वो राजा है, ना तो कोई त्यागी मिलती है, ना कोई मुनि है, ना कोई प्रतिमाधारी, कछु नहीं है नरक पर। क्या है? ना उनके पास देवगुरु साथ है, ना वही राजा सैनिक के जीव ने नरक में ना कोई वो वेदी प्रतिष्ठा करवा रहा है, ना कोई पाक भावना करवा रहा, ना कोई पालकी निकलवा रहा कि जो जिससे उसकी लोग जय जय कार करें। पर क्या कर लिया उसने? बोलो, ऐसा कौन सा काम कर रहा हो कि दुनिया उसकी जय जय कार कर रही? बोलो भगवान आत्मा। सम्यक सहे किसके साथ है? आ रहा है नहीं आ रहा? किसके साथ है वो? बोलो। सम्यक सहित है, अपने आत्मा के अनुभव युक्त श्रद्धान सहित है। निज आत्मा का अटल अजर अखंड श्रद्धा ने क्षायिक सम्यक उसको है। इसके लिए उसकी तीनों लोगों में जय जय कर वर्तमान में भी हो रही है और भविष्य में भी होगी। होगी क्या नहीं होगी? वो भूत में भी हुई क्या नहीं हुई? जब भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में, भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में भी राजा सैनिक की जय जयकार हो आ रहा है। इसके बाद भगवान महावीर स्वामी के बाद जितने आ रहा है, हनुमत केवरी हुए 3, गौतम स्वामी ने भी राजा सैनिक की जय जयकार करी क्या नहीं करी? बोलो भगवान आत्मा। उनको सम्यक दृष्टि कहा क्या नहीं कहा? उनको प्रथम तीर्थंकर की घोषणा हुई क्या नहीं गौतम स्वामी के द्वारा? विचार करना भगवान आत्मा। आगे सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी के समोसरण में भी उनकी चर्चा हुई कि आगामी समय में तीर्थंकर होंगे तो कौन होंगे? राजा सम्यक सहित। किस सहित है? फिर आगे आने वाले आचार्यों की परंपरा में सारे आचार्यों ने राजा सैनिक को प्रथम तीर्थंकर माना कि नहीं माना? आ रहा है। सम्यक सहित नरक में होने के बाद भी उनकी जय जय कार हो रही। क्यों हो रही? बस सम्यक के कारण। तारण स्वामी ने भी माना रोहन जी में राजा सैनिक की जय जयकार कही क्या नहीं की? तो राजा सैनिक की जय जयकार नहीं है वहां। किसकी जय जयकार है? सम्यक की है। विदेश क्षेत्र के भी तीर्थंकर भी राजा सैनिक की जय जयकार में लगे, माने उनकी आरा नहीं उनकी प्रशंसा में लगे। क्यों लगे? क्योंकि वो जीव सम्यक सहित है।
नहीं आ रहा भगवान आत्मा। इतनी महिमा है किसकी? सम्यक्त की। सम्यक्त नहीं होता तो दिगंबर पद भी नहीं होता। मिथ्या दृष्टि को दिगंबर प्रकृति का बंध नहीं होता। किसको होता है दिगंबर प्रकृति का बंध? सम्यक दृष्टि को होता है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? सम्यक दृष्टि ही दिगंबर प्रकृति का बंध कर सकता है। इसके अलावा और कोई दिगंबर प्रकृति का बंध मिथ्या दृष्टि की तो बस की है ही नहीं। आ रहा है साथी साहब कुंड भी बंधेगा तो किसको बंधेगा? सम्यक दृष्टि को। देखना जय जयकार महावीर स्वामी के समोसरण में भूत में भी हुई, अब वर्तमान में भी अपन उनकी जय जयकार कर रहे हैं और भविष्य में भी उनकी क्या होगी? कैसे जय जयकार होगी? जब उनकी खंडर पद को प्राप्त करेंगे तब नहीं, उसके पहले ही राजा सैनिक नरक में रहेंगे और उनकी माँ के गर्भ में आने से पहले तीर्थंकर होंगे ना, तो माँ के गर्भ में आने से पहले 6 महीने पहले देवता रत्नों की क्या करेंगे? और राजा सैनिक का जीव कहाँ है? माँ के गर्भ में आने से पहले राजा सैनिक का जीव कहाँ रहेगा? नरक में रहेगा। विचार करना भगवान आत्मा। और इसकी उसकी यहाँ बंदलोक में भरत क्षेत्र में क्या होगी? जय जयकार। उसके नाम के रत्न बरसे जा रहे। क्यों? क्यों? सम्यक्त की महिमा है। किसकी महिमा है? नहीं आ रहा भगवान? इतनी महिमा है सम्यक्त की। और सम्यक दर्शन से रहित यदि तुमको चक्रवर्ती का पद भी मिल गया, सम्यक दर्शन से रहित तुमको देव इंद्र आदि के पद भी क्या हो गए? मिल गए, तो कोई काम के नहीं है। जिस दिन पुण्य का उदय समाप्त होगा सब दुर्गति में जीव पहुंच जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा? जो विमान वासी हूँ थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते जय ठावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे। यदि जो विमानवासी हूँ था, यदि सब विमानवासी देव भी हो गया पर सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, पर वहां भी सम्यक दर्शन ना होने के कारण क्या किया? दुख को ही प्राप्त किया। सम्यक दर्शन के बिना दुख ही मिला। कहते जय ठावर तन धरे, और वहां से मरकर, कहां से? विमानवासी देव पर्याय से बनकर थावर तन धरे। इस थावर पर्याय में झाड़ पाड़ अग्नि वायु वनस्पति पृथ्वी काय का जीवन हो। विचार करना भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? यो परिवर्तन पूरे कर। इस तरह उसमें पंच परावर्तन पूरे। तो सम्यक्त की महिमा है। किसकी महिमा है? अच्छा वो सम्यक्त मेरे पास है क्या नहीं? अच्छा प्रकट हो सकता है क्या नहीं? अच्छा मैं प्रकट कर सकता हूँ क्या नहीं? अच्छा अभी कर सकता हूँ क्या नहीं? देरी काय की? बोलो ना। वह सम्यक्त अभी मेरे पास है, मैं अभी उसको प्रकट कर सकता हूँ। मुझ में इतनी योग्यता है, क्षमता है, मैं उसको प्रकट करने में पूर्ण सक्षम हूँ। माने हूँ। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? ऐसा दृढ़ विश्वास तो रखो, तब तो क्या हो पाएगा? प्रकट हो पाएगा। पर अपन क्या, अरे कहाँ कहाँ सम्यक दर्शन, बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत बड़ी बात हो गई। बोलो ना भगवान आत्मा, बहुत बड़ी बात हो गई क्या? सम्यक दर्शन बहुत सरल चीज है, अपनी वस्तु है ना, उसमें अपना ही अधिकार है, उसको अपने अलावा कोई दूसरा प्राप्त कर सकता। मेरे सम्यक में मेरा ही अधिकार है, तो फिर देरी क्यों लग रही है? देरी क्यों लग रही है? ये जो बेटी है ना मिथ्या मती, वो क्या होना चाहिए? बस वो मिटना चाहिए। मिथ्या मती मिटते ही तुम्हें वह सम्यक की अनुभूति हो जाएगी। अभी बच्चे पूछ रहे थे, भैया जी आपको सम्यक दर्शन हो गया? तो मैंने कहा आप पहचान करो हुआ कि नहीं हुआ। क्यों बोलेंगे हमको सम्यक दर्शन हो गया है? आप पहचान करो कि सम्यक दर्शन हुआ क्या नहीं हुआ। बोले लगता तो है, अब पता नहीं। मैंने कहा पता क्यों नहीं? बोले वो आपकी चीज है। इतना ज्ञान तो हो गया बच्चों को कि वो आपकी चीज है, तो हमें लगता तो है पर पता कितने अच्छा। बोले वो आपकी चीज है, आपकी चीज समझ में आ रहा नहीं आ रहा भगवान? तो आपको अच्छे से पता होगा उसका पूरा कि हुआ क्या। मैंने कहा पहचान करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से आपको, जनवाणी से आपको पता चलेगा कि सम्यक दृष्टि की क्या चर्या होती है, क्या आचरण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं। इतना लंबा कौन करे भैया जी, आप बता दो सीधे सीधे कि आपको सम्यक दर्शन हुआ है। विचार करना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा सम्यक? अच्छा हमने सुनो बहुत अच्छी बात बता रहा है। देखो बच्चों तक को इतना निर्णय हो,
हमें क्यों पहचानना चाह रहा है कि सम्यक दृष्टि है हम क्या? मैंने कहा वो सम्यक दर्शन हो जाए तो आपको इससे क्या फायदा, और हमको यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो इससे आपको क्या फायदा? बोले इससे ये फायदा कि पर हम आपसे ज्ञान ले ना ले इसका निर्णय हो जाएगा कि आप सम्यक दृष्टि का विचार करो। भगवान आत्मा नहीं आ रही समझ में, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा मारे, इतना ज्ञान तो हो रहा, इतना निर्णय तो क्या हो रहा, जाग रहा है क्या नहीं जाग रहा, विचार करना। भगवान बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आया कि वास्तव में इसको कहते हैं पारखी। इसको क्या कहते हैं? पारखी। नहीं यार, एक अंदर से जागी तो जिज्ञासा, कहीं मिथ्या दृष्टि से तो ज्ञान नहीं मिला, आ रहा नहीं हमें सम्यक दृष्टि चाहिए, एक रुचि तो जागी नहीं आ रहा। भगवान आत्मा विचार करो चेतन आत्मा, इसको क्या इसलिए कहते हैं पारखी बनो। और यदि बना सको किसी को तो क्या बनाओ? पारखी बनो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, सम्यक प्रज्ञा जागृत होना चाहिए। क्या जागृत होना चाहिए? और 8 वर्ष के बालक को भी सम्यक प्रज्ञा जाग सकती है, ध्यान रखना। सब हर जीव के अंदर में सम्यक प्रज्ञा का जागरण होना चाहिए। यदि तुम कुछ कर सको, यदि उपदेश दे रहे हो, तत्व की चर्चा कर रहे हो, जिंदेश ना सुना रहे हो, तो सिर्फ समय पूरा नहीं करना। यदि कुछ कर सको जगत के जीवों के लिए तो उनके अंदर सम्यक प्रज्ञा को जगाने का काम करो। और जब जीव के अंदर सम्यक प्रज्ञा जाग जाएगी तो जीव स्वयं सत्य और असत्य का निर्णय कर लेगा। जीव स्वयं हित अहित का निर्णय कर लेगा, लाभ हानि का निर्णय कर लेगा, कल्याण अकल्याण का निर्णय कर। आज जो उनके अंदर जिज्ञासा जागी है सम्यक प्रज्ञा की का एक अंश है, ये समझ लेना भगवान। और ये सम्यक प्रज्ञा कैसे जागी? तत्व की चर्चा सुनकर ही जागी, जिन देशना सुनकर ही क्या हुई? जागी। शुद्धात्मा की शुद्ध बात सुनकर ही जागी। विचार करना, आज जो अपन 50, 60, 70 साल बाद जो चीज सुन रहे हैं, आज वे 8 वर्ष की उम्र से सुन रहे हैं। भगवान आना चाहिए। आज हमको जब हम 20, 25, 50 साल के हुए तब हमको समझ में आया कि गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। आ रहा है आत्मा शुद्धात्मा क्या है, पर बच्चे तो बचपन से ही क्या करने लगे, सम्यक दर्शन क्या होता है, किसको है नहीं है। हमको सम्यक दृष्टि स्वीकार है, मिथ्या दृष्टि स्वीकार नहीं, जबकि पता नहीं है कि सम्यक दर्शन की पूरी परिभाषा मिथ्या दर्शन की, पर फिर भी हमको सम्यक दृष्टि स्वीकार है, मिथ्या दृष्टि स्वीकार। विचार करो भगवान, नहीं आ रहा समझ में? इसको कहते प्रज्ञा जगाओ अपने अंदर। क्या जगाओ? सम्यक प्रज्ञा का जागरण होना चाहिए। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि सम्यक सहित नरमी और सम्यक हीनो नाम चक्र। सम्यक सहित नरक वास भी अच्छा है, पर सम्यक से हीन चक्रवर्ती का पद भी अच्छा नहीं है। माने नहीं, सम्यक मुक्ति मार्ग से, सम्यक मोक्ष का मार्ग है, सम्यक मोक्ष का मार्ग देगा, मोक्ष देगा। और हीन सम्यक निगोदय, और जो सम्यक से हीन है वो कहां जाएगा? निगोदय। कहां जाएगा? निगोद जाएगा। भगवान आत्मा पुण्य का फल क्या है? स्वर्ग। पुण्य का फल क्या है? स्वर्ग। पाप का फल क्या है? नरक। पाप का फल क्या है? नरक। और मिथ्यात्व का फल क्या है? निगोद। नरक से ज्यादा खतरनाक क्या है? निगोद। क्यों? क्योंकि निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो रहा है। निगोद में एक इंद्री पर्याय है, और वो एक इंद्री भी पूरी नहीं होती। एक इंद्री पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती, और एक श्वास में 18 बार वहां क्या हो जाता है? जन्म मरण हो जाता है। विचार करना भगवान आत्मा, अरे एक इंद्री पर्याय भी पूर्ण नहीं हो रही निगोदिया की, और वहां पर उसका एक श्वास में 18 बार क्या हो गया? जन्म मरण हो गया। नरक में तो भी मौका है, 5 इंद्रिय संगीपना है, सम्यक दर्शन के चांस है, पर निगोद में कोई चांस। और मिथ्यात्व का फल निगोद है, पाप का फल नरक है, पुण्य का फल स्वर्ग है, और धर्म का फल मोक्ष है। आरा भगवान आत्मा कहाँ जाना है? निर्णय कर लो, कहाँ जाना है? निर्णय करो, आपके सामने है सब चीजें। जिनवाणी बतला रही है, यदि मोक्ष जाना है तो धर्म करो, शुद्धात्मा से जुड़े, स्वभाव से जुड़े, आत्म तत्व से जुड़े। आना है स्वर्ग जाना है तो पुण्य के कार्य में लगे रहो, नरक जाना है
और निगोच जाना है तो मिथ्या मत करो भगवान। और कायकड़ा ने निगोच जाना है, इतने ऊपर उठकर क्या हो गए, आ गए। गुरुदेव ने सूत्र दिया, एक इंद्री निकाले निकाले आयो, कितने कितने कितने, एक इंद्री निकाले निकाले आयो, लब्धि ऊपर लब्धि पावो। माने एक इंद्री पर्याय से निकल निकल कर अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ। कितने ऊपर आ गया, एक इंद्री से दो इंद्री, दो इंद्री से तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, पशु पर्याय, त्रियंज पर्याय, नरक पर्याय, इसके बाद मनुष्य, कितने ऊपर आ गया। जिन धर्म कारण पान शुद्ध जिन देशना, पांचों इंद्रियां सही है, बुद्धि बल विवेक सब कुछ है, यार निर्माणी का सत्समागम सब कुछ मिल रहा, कितने ऊपर आ गया। लब्धि ऊपर लब्धि पाव, उपलब्धि उपलब्धि करके आया हूं। अब क्या करना है, और नीचे जाना है क्या, अब कहां जाना है, और ऊपर उठना है, अब नीचे नहीं जाना भगवान। एक कुएं के जैसे कुआं से निकल के आता ना व्यक्ति, कुआं देखा आपने, कुआं में सीढ़ी बनी होती, ऐसी 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 क्या बनी रहती है, सीढ़ी बनी रहती है। ओ जो कुआं में था वो एक एक सीढ़ी करके कुएं से क्या हो रहा है, और अंतिम सीढ़ी में पैर रखा है। कौन सी सीढ़ी में पैर रखा, और यदि कदाचित फिसल गया, अच्छा समझ गया, अंतिम सीढ़ी के पैर लगा, मैं छलांग लगाने की जरूरत है, बाहर क्या हो जाएगा। अरे मनुष्य पर्याय जिंदरा में तारण परन दे सब सत्सु संयोग निर्माणी का सत्समागम, ये सब अपना अंतिम सीढ़ी में क्या रखा है, कदम रखा है, बस अपना बाहर निकलने वाले अर्थात मुक्ति को पाने का अपना मार्ग बन सकता है। छलांग लगाने की जरूरत है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की जरूरत है, इसके अलावा और कुछ कमी आपके पास नहीं। पर कदाचित सम्यक दर्शन नहीं हो पाया, वो अंतिम सीढ़ी से पैर क्या, वो पैर फिसल जाए तो कौन सी सीढ़ी में जाकर रुकेगा, बोलो ना, कौन सी सीढ़ी में, अंतिम सीढ़ी में। अंतिम सीढ़ी में भी नहीं रुकेगा, सीधे गड्ढे में, सीधे कुआं में, सीधे निगोद में, आ रहा नहीं आ रहा भगवान। इसलिए लिखा सम्यहीन सम्यक्त निगोदयम, सम्यक्त से ही जीव कहां जाएगा, निगोद जाएगा। जाना है क्या भैया, बोलो। यदि नहीं जाना है तो सम्यक्त को धारण कर ही लो, सम्यक्त को प्राप्त कर ही लो, जैसे बने वैसे। पूरा जोर लगा लो किसके लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। अच्छा अपन ने कितना जोर लगाया धन दौलत कमाने के लिए, पुत्र परिवार को बड़ा करने के लिए, पालन पोषण के लिए कितना जोर लगाया, तो आपके जोर से काम हुआ कि पुण्य की वजह से काम हुआ, विचार करो भगवान। पर फिर भी जोर लगाया कि नहीं लगाया, पता है ना कि जिसके भाग में जिसके पुण्य में जो कुछ होगा वही उसको क्या होगा, फिर भी क्या लगाया, फिर भी जोर लगाया गया, और अभी भी जोर लगाते ही जा रहे, पर में लगा रहे क्या नहीं लगा रहे, पर थोड़ा सा जोर अंदर भी तो लगाओ, थोड़ा सा जोर क्या करो, नहीं लगा पा रहा है, थोड़ा सा समय अपने लिए नहीं दे पा रहे, थोड़ी सी बुद्धि बल विवेक उपयोग को अपने लिए नहीं लगा पा रहे, अपने स्वभाव के लिए। विचार व्यर्थ जा रही है मनुष्य पर्याय, व्यर्थ। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो जीव क्या हो जाएगा, निगोद चला जाएगा, निगोद। इतनी सी बात सुनी थी हमने, भगवान आत्मा अंदर से आत्मा तरफ गई थी कि यदि हमारी मृत्यु हो जाए और मिथ्यास सहित मरण होगा तो हम निगोद चले जाएंगे। निगोद दिखता था, निगोद सीधे, ऐसे सम्यक दर्शन नहीं जाएगा। भगवान इतनी क्या लगना चाहिए, तड़प लगना चाहिए, इतनी रुचि अंदर से छटपटाहट लगना चाहिए, छटपटा रही है, अपनी अपना उपयोग छटपटा रहा अपने स्वभाव से मिलने के लिए। बोलो, जैसे मछली को पानी से निकाल के रेत में रख दो तो कैसी छटपटाती, कहां जाने के लिए, पानी में। क्या ऐसे तड़प रहे हैं, क्या ऐसी छटपटाहट लगी अपने स्वभाव को जानने की, बोलो। ऐसी छटपटाहट लगना चाहिए, तब काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। भगवान आत्मा निगोद से बचना है तो सम्यक से संयुक्त होना पड़ेगा। आ रहा है
नहीं तो निगोद तो फिर मिथ्या सही जियोगे तो निगोद जाना ही पड़ेगा। आगे देखो क्या कहते हैं, सम्यक् संयुक्त पात्रस्य ते उत्तमं सदा बुधय हीन सम्यक् कुलीनस्य अकुली अपात्र उच्यते। सम्यक संयुक्त पात्रस्य, जो सम्यक से संयुक्त है वही पात्र है। क्या क्या बोले, जो सम्यक से संयुक्त है वही पात्र है। यहाँ ये नहीं कहा सफेद वस्त्र पहने हैं तो पात्र है। जब तो बच्चे पूछ रहे थे कि आप सम्यक दृष्टि हो गया है, नहीं तो वो यही मान लेते कि आपने सफेद कपड़े पहने, आपने व्रत किए, आप भैया जी हैं इसलिए आप सम्यक दृष्टि हो गई। पर उनने भेष देखकर पहचान नहीं करी। वो पूछ रहे हैं कि आप सम्यक दृष्टि हो क्या नहीं। हमको तो बड़ी हंसी आई। विचार करना भगवान आत्मा, माने एक विवेक तो जाग गया ना, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, एक विवेक क्या हुआ, जागा तो अंदर से आ रहा है। नहीं तो कहते थे अभी आपने सफेद कपड़े पहने माने आप तो सम्यक दृष्टि हो गई हो। हाँ नहीं, भगवान आत्मा विचार करना, सम्यक संयुक्त पात्रस्य, क्या सम्यक से संयुक्त जो है वह कौन है, वही पात्र है। इसके अलावा जो सम्यक से रहित है, फिर मिलाई वो सफेद कपड़े पहने हो चाहे कपड़ा उतारे, वे पात्र नहीं है, नहीं है, नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मां जिलवाणी कह रही है, ऐसा सदगुरु तारण स्वामी कह रहे हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, और ऐसा वस्तु का स्वरूप। सम्यक संयुक्त पात्रस्य, जो सम्यक से संयुक्त है वे ही पात्र है। ते उत्तमं सदा बुधे, वे ही कैसे हैं, ज्ञानी कहते हैं वे सदा कैसे उत्तम है, श्रेष्ठ है। जो सम्यक से संयुक्त है वे क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके पास क्या है। रत्नकिरण सापाचार्य जी में भी एक बात आई है कि एक मिथ्या दृष्टि साधु से श्रेष्ठ, एक सम्यक दृष्टि चंडाल है। कौन, एक चंडाल यदि सम्यक दृष्टि है तो वो क्या है, श्रेष्ठ, क्योंकि उसका मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो गया है। और एक साधु ने यदि सम्यक दर्शन को धारण नहीं किया तो इतनी तपस्या करने के बाद भी उसका मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं हो। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि चंडाल भी क्या है, श्रेष्ठ है। जिसके पास सम्यक है वो कैसा है, श्रेष्ठ। अब अनक भी पढ़ा नरक में है और सम्यक सही है तो श्रेष्ठ है, और चक्रवर्ती भी है और सम्यक नहीं है तो वो श्रेष्ठ नहीं। हीन सम्यक कुलीनस्य अकुली अपात्र उच्यते, उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी सम्यक से हीन है तो वो अकुली, अराय कुल से हीन है, और अपात्र से कैसा है, वो अपात्र है, वो पात्र नहीं है। आरा भगवान आत्मा जो सम्यक से संयुक्त, सम्यक से हीन है वो अभी कुल से भी हीन है। आरा भगवान आत्मा, इसलिए सबसे पहले इसको धारण करो, सम्यक को धारण करो। सम्यक की बहुत महिमा है। कितनी महिमा है, कितनी महिमा है, इतनी महिमा है कि उसको कहकर बताया जा सकता नहीं। अपूर्व महिमा है किसकी, सम्यक की, उदाहरण करना ही पड़ेगा। आ रहा नहीं, अब कुछ हो ना हो हमारे पास पर सम्यक होना चाहिए। क्या क्या बोले, हमारे पास कुछ हो और ना हो पर क्या होना चाहिए, सम्यक तो होना चाहिए। सम्यक सबसे बड़ी निधि है। दुनिया की सारी संपदा लुट जाए पर मेरा सम्यक नहीं लुटना चाहिए, मेरा धर्म नहीं लुटना चाहिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझ लेना। सीता ने यही तो कही थी, किससे, कृतांग वक्र चक्र सेनापति से। जब वो कृतांग वक्र सेनापति को रामचंद्र जी ने कहा जाओ सीता को घनघोर वन में छोड़ के आ जाओ, आ रहा है, सीता को कहां छोड़ने चले गए, घनघोर वन में छुड़वा दिया रामचंद्र जी। लोगों के कहने पर, लोग अपवाद के कारण प्राणों से प्रिय सीता को
कहाँ छुड़वा दिया? बोलो ना, लोगों के कहने पर। हरा भगवान आत्मा कहाँ? घनघोर जंगल में, जहां पर सूर्य का प्रकाश भी दिखाई ना देता हो, ऐसे घोर जंगल में क्या कर दिया? छुड़वा दिया। तब कृतांग वक्र सेनापति जब वापस क्या करने लगा? जाने लगा। तो सीता कहती है मेरे स्वामी को एक संदेश देना। किसको? जंगल में छुड़वा दिया तो भी आ रहा है। क्या प्रीति छूट गई? क्या लगाव छूट गया? विचार करना भगवान आत्मा। वो तब भी नहीं कह रहे कि मेरे स्वामी को तुम एक संदेश देना। क्या संदेश देना? कि जैसे तुमने लोगों के कहने पर क्या कर दिया? मुझे छोड़ दिया, ऐसे तुम लोगों के कहने पर सम्यक धर्म को मत छोड़ देना। जिन धर्म को मत छोड़ देना, सत्य धर्म को मत छोड़ देना, अपने मोक्ष के मार्ग को मत छोड़ देना। आ रहा नहीं आ रहा? दुनिया सब सारी संपत्ति लुट जाए पर तेरा सम्यक नहीं लुटना चाहिए। तेरा सम्यक श्रद्धान नहीं लुटना चाहिए। सब कुछ, सारी दुनिया बेरी बन जाए, सब कुछ हो जाए भगवान, सब कुछ सहन कर लेना, पर हम सच्चे धर्म से विमुख हो सकते नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी कितनी मुसीबत सही है, अकलंग नकलंग ने देखो भगवान, पर सम्यक धर्म को, सच्चे जिन धर्म को नहीं छोड़ा, फिर प्राणों की भी बाजी देना पड़ेगी। बोलो ना, मस्तक तक कटाना पड़ा। माम तुम बेचारे को जेल में बंद होना पड़ा, पर उन्होंने अपने सम्यक धर्म को नहीं छोड़ा। वो अपने सम्यक आचरण को उन्होंने नहीं छोड़ा। आ रहा नहीं है? जो उनकी मर्यादा थी, जो उनकी जो जिन आज्ञा उनके लिए दे रहा था, बस उसको उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने राजा की आज्ञा को स्वीकार नहीं। आ रहा भगवान आत्मा? राजा की आज्ञा, जब तो जेल में राजा ने बंद कर दी, तुम हमारी आज्ञा को स्वीकार। आ रहा है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी संसार में किसी भी व्यक्ति की आज्ञा को स्वीकार नहीं करता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी यदि स्वीकार करता है तो जिन आज्ञा को ही स्वीकार करता है, इसके अलावा उसको किसी की आज्ञा स्वीकार नहीं हो। एक बात ध्यान रखना बेटा, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने अपने स्वधर्म की और व्यवहार में जिन धर्म की रक्षा के लिए क्या कर दिया? अपने प्राणों की भी क्या कर दी? बाजी लगा दी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? तब जाकर जिन धर्म क्या हुआ है, आज तक सुरक्षित। होली जली नहीं है, होली किसकी? शास्त्रों की। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रों की क्या जली गई? होली। विचार करना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? विचार करो भगवान आत्मा, कैसी कैसी स्थितियों में बचाया गया होगा जिन धर्म को। आज अपन को आयता मिला है। क्या मिला है? कैसा मिला है? आयता समझते हो? बनी बनाई व्यवस्था मेरी। अपने बुजुर्गों ने किस किस स्थिति में जिन धर्म को बचाया होगा, तारक मंत्र को बचाया होगा। वेदी में आज जिनवाणी विराजमान है, किस स्थिति में विराजमान है अभी अपन को कुछ इतिहास नहीं पता। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जहां पूरी दुनिया में मंदिरों में, चैत्यालयों में, वेदियों में आ रहा नहीं, भगवान के पिंड विराजमान है, वहां पर अपने यहाँ जिनवाणी क्या है? नहीं आ रहा? मालिक के इतने बड़े जनसमूह के बीच में कैसे सुरक्षित रखा होगा? चारों तरफ जहां मिथ्यात्व का आडंबर फैला होगा, वहां किस तरह हमारे बुजुर्गों ने जिनवाणी को सुरक्षित बचाकर रखा होगा। थोड़ा विचार करो, थोड़ा गंभीरता से चिंतन करो। और अपन क्या कर रहे हैं? उन्होंने हमको आयता धर्म दिया है। कैसा दिया है? बिल्कुल आयता बना बनाया, बनी बनाई व्यवस्था मिली है। अब इतना ही कर लो कि तुम वो बनी बनाई व्यवस्था को ही सुरक्षित कर लो, आगे बढ़ा लो, इतने ही कर लो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पर बनी बनाई व्यवस्था कहीं हमारे निमित्त से बिगड़ ना जाए, इतना तो कम से कम संभाल रखो भगवान आत्मा। आ रहा नहीं? वास्तव में ऐसा सम्यक्त का मार्ग तुम्हें और कहीं मिलने वाला नहीं है। समझ लेना भगवान आत्मा। वास्तव में पूज्य जयसागर जी महाराज ने भी किस स्थिति में शास्त्रार्थ किया होगा?
और किस स्थिति में तारण बन की जान क्या करी होगी, बचाई होगी, शान बचाई होगी। विचार, अकेले थे उस समय, तो कैसे थे वे, अकेले भक्ता। आरा साथ में बहुत से थे पर भक्ता तो अकेले थे। विचार करो भगवान, पर सत्य था ना, क्या था, जयसागर जी के साथ बड़े बड़े साधु नहीं थे, बड़े बड़े विद्वान नहीं थे, पंडित नहीं थे, नेता नहीं थे, आरा नहीं आरा। जयसागर के साथ बड़े बड़े पैसा वाले भी नहीं थे, पर क्या था, बोलो ना, सत्य था। चिंता मत करो, आ रहा है नहीं आ रहा, चिंता मत करो, क्या था उनके पास, सत्य से जीते, सत्य में विजय थे, सत्य की हमेशा विजय होगी। ध्यान रखना, भगवान आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, दुनिया, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और एक तरफ सत्य रखा जाए, सत्य का पल्ला हमेशा भारी रहेगा। आ रहा भगवान आत्मा, इस बात को हमेशा क्या करो, ध्यान में रखो। श्री कृष्ण के पास भी गए थे, आ रहा है, दुर्योधन भी गया था और अर्जुन भी गया था, नहीं गया था, बोलो बोलो ना, गए थे ना, जब युद्ध होने वाला था, किसके पास, श्री कृष्ण के पास, और दुर्योधन जाकर कहां खड़ा हो गया, सिर के पास, सिर के पास जाकर बैठ, वो नाग सैया पे उस समय सो रहे थे, लेटे हुए थे, नेत्र बंद थे। प्रतिज्ञा ये थी, जो पहले आएगा और जो मांगेगा मैं उसको वो देने के लिए तैयार रहूंगा। विचार करना, आ रहा नहीं आ रहा, भगवान आत्मा समझना, चैतन्य आत्मा तुम्हारी किसकी मांग है, मांग में क्या है, पहले ये देखना पड़ेगा, तब तुम्हारी मांग पूरी होगी। आ रहा नहीं आ रहा, तुम्हारी मान में अहंकार होगा, यश होगा, कीर्ति होगी, आ रहा भगवान आत्मा, तुम्हारी मान में मान सम्मान होगा, तुम्हारी कभी जीत नहीं होगी। आ रहा नहीं आ रहा, और तुम्हारी मान में सत्य होगा कि हमको सिर्फ सत्य चाहिए, इसके अलावा हमें दुनिया की प्रीति मिले और न मिले, दुनिया से मान सम्मान मिले और न मिले, पर हमें क्या चाहिए, सत्य चाहिए। आ रहा है, तुम्हारी जरूर क्या होगी, पूर्ति होगी। समझना, भगवान आत्मा गए, दुर्योधन जाकर कहां बैठ गया, सिर के पास, और कौन है, अर्जुन जाकर कहां बैठा, चरणों में। कुछ चाहिए है तो चरणों में आना पड़ेगा। आ रहा है, जब आंख खुली श्री कृष्ण की, तो पहले कौन दिखे, बोलो कौन दिखे, अर्जुन दिखे, बोलो कहो अर्जुन क्या चाहते हो। दुर्योधन जल्दी से कहते हैं, मैं आया हूं, पहले मुझे चाहिए, किसे चाहिए, पहले मेरी पूर्ति कीजिए। अर्जुन ने कहा, कर दीजिए उन्हीं की, पर नहीं, हमने इसको पहले देखा, आ रहा नहीं, फिर भी देखना, उदारता देखो, ज्ञानियों की उदारता। बोलो भाई क्या चाहिए, दो चीजें मेरे पास, एक मैं और एक तरफ मेरी सेना, क्या चाहिए, वो पता है, आपको सिखाकर भेजे थे, किसको, दुर्योधन को, कि श्री कृष्ण जिसके पक्ष में रहेंगे उसकी क्या होगी, जीत होगी। पर जब गति सारू मति और मतु सारू गति, पूरी मति भ्रष्ट हो गई, दुर्योधन ने कहा कि श्री कृष्ण अकेले क्या करेंगे, और श्री कृष्ण ने संकल्प किया था, मैं जिसके तरफ भी जाऊंगा मैं चक्र भी नहीं चलाऊंगा, क्या नहीं चलाऊंगा, चक्र भी नहीं चलाऊंगा। आरा भगवान आत्मा, विचार करना, मैं अपने अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करूंगा, और एक तरफ मेरी क्या है, सेना, क्या चाहिए, दुर्योधन को लगा न शस्त्र चलाएंगे ना अस्त्र चलाएंगे, और न इनके पास सेना रहेगी, अकेले क्या कर लेंगे, यही लगता है अज्ञानी को, यही लगता है कि ये सत्य अकेला क्या कर लेगा, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। पर सत्य बहुत बड़ी चीज है, सत्य क्या है, बहुत बड़ी चीज है। भगवान आत्मा, आ रहा नहीं आ रहा, भगवान आत्मा समझना। फिर क्या हुआ, क्या हुआ, विचार करना। भगवान आत्मा, श्री कृष्ण कहते हैं हमें कुछ नहीं, वो अर्जुन कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, आप मिल गए, मत चलाना आप अस्त्र शस्त्र, पर आप मिल गए माने सब कुछ मिल गया।
आ रहा भगवान आत्मा, अब ले जाओ तुम सेना, जो लगे सो ले जाओ, हमें फर्क पड़ता नहीं है। आ रहा नहीं, जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई या नहीं हुई? किसके काय के कारण? सत्य। उनके साथ क्या था? सत्य था। आ रहा नहीं, तो हमारे साथ भी क्या होना चाहिए? हम सत्य के साथ हो और हमारे साथ सत्य हो, बस इसके अलावा हमें और कुछ की चाहे नहीं। सारे निरपेक्ष, सारी अपेक्षाओं को छोड़कर जो सत्य की लड़ाई लड़ेगा वो अवश्य विजयी होगा। अवश्य क्या होगा? विजयी होगा। एक बात ध्यान रखना, आ रहा सारी कांक्षा वांछा आशा तृष्णा मोह प्रीति मान सम्मान सब कुछ छोड़कर निरपेक्ष भाव से सत्य के साथ खड़े रहो, जरूर तुम्हारी क्या होगी? विजय होगी। चिंता मत करो। आ रहा भगवान आत्मा तो हमारे पास सम्यक है, इस सम्यक के मार्ग पर हम आगे बढ़ते चलें, निरंतर निश्चितात्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की।